हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर मंथली एंड वीकली एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी से। बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी की बात करें तो दो स्ट्रेटजी हैं, दोनों के लॉजिक में समझा दूंगा और उनका रिस्क क्या है वो भी मैं बता दूंगा। बट बाकी डिसीजन आपके हैं, आप क्या करते हैं। और स्ट्रेटजी बिल्ड करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या फिर अपना रिस्क कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें। करना क्या है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अगर हम बात करें तो 44,200 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, 44,200 पे लास्ट। अगर हम बात करें नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस 44,500 है। ये ब्रेक करे ऊपर जाए या फिर 43,800 है। ठीक है, ये ब्रेक करे और नीचे जाए, तो ये दो लेवल हैं। ये ऊपर, इससे ऊपर गया था तो लास्ट वीक ये होके आया है 44,930 के अराउंड तक। अभी भी यही चांसेस हैं, तो हमने क्या करा 44,400। ठीक है, 44,400 सी को हमने सेल किया है। किस एक्सपायरी को? 31, यानी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसको सेल किया है। 2 लोट को सेल किया है और 3 लोट 44,500 सी के हमने बाय किए नेक्स्ट एक्सपायरी के। ठीक है, अगर मार्केट बीच में भी रुकता है तो ये सब तो ज़ीरो हो जाएगा और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ तब भी बचेंगी, क्योंकि टाइम वैल्यू बचेगी 1 वीक की, है ना। सिमिलर वे में पुट साइड में भी क्या करा हमने, 2 लोट हमने सेल किए हैं 44,100 पी के एंड 3 लोट 44,100 पी के ही हमने बाय किए हैं 270 पे। ये 200 के अराउंड है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मान लो मार्केट इन दोनों के बीच में ही बंद हो जाए, है ना, 44,100 एंड 500 के बीच में बंद हो जाए, तो हमें यहाँ से ये 250 और 193, सॉरी 193 और 174 ये पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, यानी 200 प्लस 170 मान लें तो 370 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। 2 लोट मिला के देखें तो ये अराउंड 650 के अराउंड हमारे वैल्यूज़ बन जाएंगी ना, 720 के अराउंड, है ना। एंड अगर यहाँ पर डिके भी हुआ तो कितना हो जाएगा, मान लो 100 पॉइंट डिके हो जाएंगे दोनों, 100 पॉइंट दोनों डिके हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 200 पॉइंट डिके हो जाएंगे। 3 लोट हैं तो 600 पॉइंट डिके हो जाएंगे, बट 700 पॉइंट हमें मिलेंगे और 600 पॉइंट डिके होंगे तो हम बेनिफिट में ही होंगे, है ना। अब अगर ऊपर जाने लगे नीचे आने लगे तो क्या होगा, यहाँ अगर इससे काफ़ी ऊपर चला जाए तो यहाँ 2 लोट हैं और जो हमने बाय कर रखे हैं वो 3 लोट हैं, तो जितना ऊपर जाएगा ये जितना नुकसान देगा उतना ही ये बेनिफिट देगा। सिमिलर वे में अगर नीचे जाने लगे तो 31 अगस्त का जितना लॉस देगा उससे ज़्यादा बेनिफिट हमें ये दे देगा। ठीक है, तो या तो साइड वे हो या ऊपर नीचे मूवमेंट दे ट्रेंडिंग, तो इसमें बेनिफिट हमारे होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम लॉस जो हमें दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि यार 978 रुपये का एक लोड पे लॉस होगा। अब ये सॉफ्टवेयर होते हैं, 978 बोल रखा है तो ये नहीं है कि मैक्सिमम 978 होगा, है ना। मैक्सिमम अगर सेम एक्सपायरी होती है तो फिर ये 978 ही होता है, बट ये 1200-1300 तक भी जा सकता है। ठीक है, और बेनिफिट कितना हो सकता है, तो बेनिफिट तो अनडिफाइंड है, जितना ऊपर जाएगा उतना आपका बेनिफिट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसमें मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, तो 60,000 के अराउंड, यानी 53 ये सॉफ्टवेयर शो कर रहा है, तो अलग अलग ब्रोकर अलग अलग मार्जिन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 60,000 65,000 में ये आपकी स्ट्रेटजी बिल्ड होगी। यही है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट जो 4 स्ट्रेटजीज हैं उनमें केवल 20,000 का मार्जिन रिक्वायर्ड है। तो आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी, लॉस हमें क्लियर है। और अगर इसका ग्राफ हम देखें, आगे ग्राफ देखें तो ग्राफ क्या बन के आ रहा है कि यार अगर मार्केट साइडवे हुआ तो हम बेनिफिट में होंगे। मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो गया और अच्छा खासा ऊपर गया या नीचे गया तो भी हम अच्छे खासा बेनिफिट में होंगे। बट हाँ, थोड़ा बहुत नीचे थोड़ा बहुत ऊपर गया तो फिर हम छोटे मोटे लॉस में, वही जो 1,000 रुपये दिखा रखा है वो एक लोड पे आपका लॉस होगा। बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि 1,000 दिखा रखा है, 900 दिखा रखा है, बट वो 1,200 1,300 1,400 हो सकता है, क्योंकि आपका ये कैलेंडर स्ट्रेटजी है ना। कैलेंडर में क्या होता है, ये प्रीमियम फिक्स नहीं होती। इसके बाद ये केवल एक कैलेंडर स्ट्रेटजी है, बाकी सारी अलग है। बट हाँ, इसमें बेनिफिट भी उसी वे में होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स होते हैं और लॉस भी फिर उसी वे में होता है ना। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम निफ्टी, बैंक निफ्टी की ही। बैंक निफ्टी में क्या है कि ये एक नीचे लेवल पे आया
150 200 के राउंड को ब्रेक किया था इसने, 44,200 से नीचे ही चल रहा था, उसको ब्रेक किया, यानी 120 to 200 है ना, इसको ब्रेक किया, ऊपर गया 45,000 तक हो गया ऑलमोस्ट 44,900, एंड फिर आया उसी लेवल पे। तो ये हो सकता है कि हाँ इसको टेस्ट करके वापस ये स्टार्ट करे अपनी जर्नी ऊपर की साइड। और जो फेड का लग रहा था वो उसके बाद यूएस मार्केट पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है, अच्छा खासा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, तो हो सकता है वापस हमारा मार्केट भी ऊपर का डायरेक्शन पकड़े। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर जो लॉस गिवन है, इस स्ट्रेटजी में क्या कर रखा है हमने, दोनों सेम एक्सपायरी हैं, तो जो लॉस है वो फिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, जो बेनिफिट है वो फिक्स है, वो उससे ज़्यादा नहीं होगा एग्जैक्टली, है ना। तो हमने क्या करा, 45,000 का पी सेल कर दिया। ठीक है, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि यार मार्केट अगर यहाँ से फिर से बाउंस किया तो 45,000 तक जाएगा। तो ये अगर आपका व्यू बुलिश है तो उसके लिए है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 45,000 का पी को हमने सेल कर दिया और 44,500 के पी को बाय कर लिया। तो यहाँ से सेल किया, यहाँ से बाय किया, तो 802 पॉइंट हमने बाय किए, सेल किए, और 396 पॉइंट हमने बाय किए। तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो हो सकता है आपका, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लोगे, +500 कर दोगे तो वो है ना, तो वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 94 पॉइंट का लॉस हो सकता है, यानी 1,400 रुपये का लॉस हो सकता है एक लोड पे। और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया कि यार यहाँ आके बाउंस किया, तो आपको 6,000 रुपीज़ का बेनिफिट हो सकता है एक लोड पे। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, 1:4 है, और काफ़ी चांसेस हैं कि यहाँ से बाउंस करें। अब बाउंस करने का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा सर। ठीक है, वीकली है 31 तारीख तक, अगर आपको लगता है कि मार्केट वापस रिवर्स कर सकता है, या आप बुलिश हैं कि इस पे सपोर्ट लेके जा सकता है, तो आप बना सकते हैं, आप सोच सकते हैं इस बारे में। बट यहाँ लॉस आप फिक्स रखना कि हाँ यार 1,400 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि मार्केट थोड़े दिन रुक जाता है, ये 1,400 के लॉस को आप 900 तक देख लेते हो। लाइक अगर मंडे ट्यूसडे रुक गया, ये 800 900 देख लिया, और वेडनेसडे थर्सडे में ये 6,000 रुपये दे भी देता है, और कुछ लोग यहाँ निकल भी जाते हैं। इवन एक बार स्ट्रेटजी बनाई थी, मैं भी निकल गया था, है ना, इस वे में नहीं निकला था। हाँ, उसने मेरा 14,000 का लॉस था, तो 14,000 का लॉस हुआ, उसने 13-12 तक दिखा दिया, और बेनिफिट 75,000 तक। बट वापस रिवर्स किया तो मैं 2,000-3,000 रुपये लेके निकल गया, बट लास्टली वो 75,000 तक गया। ठीक है, तो हाँ उस वे में आपको प्लान करना है ना, कि हाँ या तो हमें ये देना है या हमें बेनिफिट लेने हैं। ठीक है, सो आई होप ये स्ट्रेटजी भी क्लियर होगी। एंड इसका ग्राफ जो निकल के आ रहा है कि यार ये अगर ऊपर जाने लगा तो आपका बेनिफिट इस टाइप से होगा, और 45,000 पे अगर पहुंच गया तो आपका बेनिफिट मैक्सिमम बेनिफिट होगा, उससे ऊपर कितना भी जाए आपका बेनिफिट फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे जाएगा तो 1,400 रुपये का लॉस, ऊपर जाएगा तो 6,000 समथिंग का बेनिफिट हमारा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी बात कर लेते हैं, दैट इज़ फॉर निफ्टी। निफ्टी में क्या है, अगर हमें लग रहा है कि यार रिवर्स नहीं हुआ, नीचे चला जाए, है ना, हमें नहीं पता कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट इम्पोर्टेंट लेवल पे है। निफ्टी की बात करूँ तो 300 वो 250 का लेवल जो इम्पोर्टेंट था, लास्ट टाइम जिसका रीटेस्ट किया था उसी पे क्लोजिंग दिए। ठीक है, तो उसी पे क्लोजिंग दिए, या तो इसे ब्रेक करके नीचे जाए या फिर वापस रिवर्स करें। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटीज़ है ये साइड में हो जाए। साइड में होगा तो नो डाउट इस स्ट्रेटजी में लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब 31 अगस्त तक की है, जो लॉस दिखा रहा है वही होगा, है ना। यानी अगर हम एक लोट की बात करें तो 2,400 रुपये का लॉस है, और अगर बेनिफिट की बात करें तो 5,000 रुपये का बेनिफिट होगा। स्ट्रेटजी क्या है कि हमने 400 सी को बाय कर लिया, 19,400 को, और 550 सी को सेल कर दिया। यहाँ 38 रुपये में बाय किया, 13 रुपये में सेल किया। अब 400 सी बहुत बड़ी चीज़ है, देखो 250 पे है, अगर कल ये पुल बैक करेगा तो 380 तक जाएगा, और अगर गलती से 380 का लेवल टूटा तो फिर आपको 460 एंड देन 550, जो लेवल आपने लास्ट थर्सडे में भी देखे हैं ना, जब लेवल टूटता है तो उसी में जाता है। और अगर नीचे टूटा तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18,900 तक के लेवल तक ये जा सकता है। तो वही है, 100 टूटेगा तो हम 950 तक को सेल कर दिया, ये 39 पे, ये 15 पे, तो मैक्सिमम लॉस हमारा क्या हो सकता है, 2,400 रुपये, और मैक्सिमम बेनिफिट 5,000। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, रीज़नेबल है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है ना, तो रीज़नेबल है। इस वे में हम प्लान कर सकते हैं, छोटा लॉस भी है, बट हाँ एक लोड पे 2,500 रुपये का लॉस, 2,400 रुपये का लॉस है, और बेनिफिट अच्छा खासा है। इस स्ट्रेटजी में कितना आपको मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, तो 40,000 के अराउंड मार्जिन रिक्वायर्ड होगा। पिछली स्ट्रेटजी में आपको 20,000 के अराउंड
मार्जिन रिक्वायर्ड होगा। यानी बैंक निफ्टी की जो स्ट्रेटजी थी इसमें 20,000 के अराउंड मार्जिन रिक्वायर्ड होगा। ये देखो गिवन है यहाँ पे, अब 20 दे रखा है तो 25 हो सकता है, हर ब्रोकर का अलग है वो है ना। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट्स फॉर निफ्टी जो स्ट्रेटजी अभी डिस्कस की है ना। इसमें अगर ट्रेंडिंग मार्केट हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में तो हमें बेनिफिट होगा, मार्केट अगर रुक गया तो हमें नो डाउट लॉस होगा। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ निफ्टी के लिए ही है, ये निफ्टी की बुलिश साइड के लिए। वो था निफ्टी किसी भी डायरेक्शन में जाए, ये है कि निफ्टी रिवर्स करेगा। तो इसमें क्या है देखो, 450 इसी लेवल को तोड़ना ज़रूरी है, और इसके ऊपर अगर सर्वाइव किया तो ये 550 ईजीली जाएगा। तो हमने क्या करा, 450 का सी को बाय कर लिया एंड 550 के सी को सेल कर दिया। यहाँ मैक्सिमम लॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी फेवर में, यानी 685 से ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। और बेनिफिट देने पे आया तो 4,315 रुपये एक लोड पे दे देगा, यानी 1:6.5 6.3 के अराउंड। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। और इसमें मार्जिन कितना है, इसमें भी मार्जिन 20,000 के अराउंड है, यानी 25,000 30,000 में हमारा ये स्ट्रेटजी बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको एनालाइज करना अपने लेवल पे, और एटलीस्ट पेपर ट्रेड जरूर करना है ना, तो इसको आप बिल्ड कर सकते हो। 685 का लॉस है और 4,315 का बेनिफिट है। कुछ नहीं करा कि हमें बाउंस की उम्मीद है कि यहाँ से बाउंस होगा, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस टाइप से सोच सकते हैं ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें ग्राफ क्या बन के आ रहा है, ग्राफ वही आ रहा है कि यार अगर मार्केट ऊपर जाने लगा तो ये बेनिफिट देगा, और पर्टिकुलर लेवल पे जाके अच्छा खासा बेनिफिट देगा। अब ये जैसे दे रहा है 782 दिखा रहा है, ये 782 नहीं है, ये लेवल वही है कि अगर ये 550 पहुँच गया तो आपका बेनिफिट हो जाएगा, है ना। और 550 के ऊपर क्लोजिंग मतलब आप 600 के लॉस पे 4,000 के बेनिफिट पे बैठे होंगे, है ना। सो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ फॉर निफ्टी। इसमें क्या किया है, इसमें फ्यूचर के साथ है। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर में करते हैं तो इसे यूज़ करना, अदरवाइज़ अवॉइड करना। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को हम बाय कर रहे हैं, निफ्टी के फ्यूचर को 250, और ये भी बुलिश स्ट्रेटजी। ठीक है, 2 आपकी हैं नॉन डायरेक्शनल और 3 आपकी स्ट्रेटजी हैं बुलिश। ठीक है, बुलिश क्यों, क्योंकि लेवल इंपॉर्टेंट है। यूएस मार्केट भी रिवर्स किया है, तो हम अपने मार्केट से भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो रिवर्स करेगा, है ना। नहीं करे तो कोई बात नहीं। इसमें क्या है कि फ्यूचर को हम बाय कर रहे हैं 19,250 पे, और 300 का पी हम बाय कर रहे हैं। 300 का पी क्यों बाय कर रहे हैं कि यार अगर नीचे जाने पे आए तो एक फिक्स लॉस के साथ, कितना भी नीचे जाए, मान लो 18,800 पे चला गया, तो हम अगर इसको फ्यूचर को बाय कर रहे हैं तो इतना तो लॉस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, कि 500 पॉइंट का लॉस हो जाए, है ना। 500 इंटू 50, तो ये 25,000 का लॉस, इतना तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमने क्या करा कि 300 पी को बाय कर लिया कि अगर नीचे जाने लगे तो जितना नीचे जाएगा ये वैल्यूज़ भी उतनी हो जाएंगी, है ना। तो जो टाइम वैल्यूज़ हैं इसमें केवल उतना ही हमारा लॉस होगा, और वो कितना है, 3,200 रुपये का हमारा लॉस हो सकता है मैक्सिमम। और अगर ऊपर जाने लगेगा तो ये 3,200 निकालने में टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि फ्यूचर ही। ठीक है, क्यों, जैसे ही अगर ये 350 पे गया तो ही ये 3,200 आपको दे देगा। ठीक है, केवल 350 पे, जो कल भी हो गया है ना। तो ये अच्छी खासी स्ट्रेटजी है, बेनिफिट भी अच्छे देगा। लॉस फिक्स कर दिया हमने कि नीचे गया तो हम निकल जाएंगे। अब इस स्ट्रेटजी में ये नहीं कि आप कल एंटर करें और कल ही निकल गए, चाहो तो निकल सकते हो। 2 लोट से किए तो 1 लोट से निकल गए, इतना बेनिफिट लेके, ताकि दूसरे में लॉस हो तो हम नील पे बैठ जाए। बट अगर ये ऊपर जाने लगा और मान लो 550-600 तक चला गया तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट देगा आप लोगों को। ठीक है, सो आई होप यहाँ चीज़ें स्ट्रेटजी क्लियर होंगी। कौन सी स्ट्रेटजी अगर आपको अच्छी लगी, तो इसका ग्राफ ये आ रहा है कि नीचे समथिंग आपका लॉस है, और ऊपर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो जितना ऊपर जाएगा उतना आपका बेनिफिट है। ठीक है, जो स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ मेंशन करना कमेंट में, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।